अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है सेल। ठीक है, जिस तरह हमारे पास परचेज पे ये नेम का ड्रॉप डाउन आ रहा था, हम यहाँ से अपना नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर का जो हमने सेल किसी कस्टमर को सेल करनी है चीज़। ठीक है, एनीथिंग एल्स जिसको भी सेल करनी है हम यहाँ पे उसका नेम सेलेक्ट करेंगे जो हमने अकाउंट में बनाया होगा। अगर नहीं बनाया तो अब यहाँ से भी जाके जिस तरह परचेज पे आपको बताया उस तरह आप यहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ से अब मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ जी अली। ठीक है, ये हमारे पास कस्टमर आ रहा है। ठीक है, ये मैंने कस्टमर सेलेक्ट कर लिया। आप अपना यहाँ से बिल बुक नंबर इंटर कर सकते हैं। यहाँ से अगर कोई आपने ऑर्डर सेव किया हुआ तो आप ऑर्डर नंबर ऑर्डर सेल करना चाह रहे हो, ऑर्डर नंबर एंटर यानी कि सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, और अगर सेलमैन का ड्रॉप डाउन आ रहा है यहाँ से मैं जी अपना ये सेलमैन जो सेलमैन सेल कर रहा है उसका नेम यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो डेट है हमारी वो हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, टुडे की कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, आगे अब हमने किए जो आइटम ने ग्रुप आइटम है हमारी ऑर्डरिंग है उसका अवेलेबल टैग हम यहाँ से लेंगे RG001 ले लेते हैं। ठीक है, जो स्टॉक में ऑलरेडी टैग लगे हुए हैं। ठीक है, तो अभी आपको स्टॉक के बारे में हम बाद में बताऊंगा, पहले हम सेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास साइज़ मैं इधर लिख देता हूँ जी 2। ठीक है, क्वांटिटी 1 है, नेट वेट आ रहा है, वेस्टेज जी 10% दे दी मैंने। ठीक है, मेकिंग भी दे दी हमने। आगे लैकर देना है या नहीं देना ये आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से अगर इसमें अगर आपने स्टोन ऐड करना तो जिस तरह मैंने आपको परचेज में बताया था उसी तरह आप यहाँ पे ये स्टोन की गिट्स नीचे दी हुई हैं, आप यहाँ से स्टोन ऐड करके उसकी जो प्राइस है, कलर है, कट है, क्लैरिटी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अपनी सेल को यहाँ से ऐड करूँगा। ठीक है, एडिट अगर एडिट करना है दोबारा भी आप फिर यहाँ से कर सकते हैं, डिलीट करना है तो यहाँ कोई मिस्टेक हो तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह पेमेंट टाइप यहाँ से गोल्ड, कैश। ठीक है, अगर मैं डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ कस्टमर को किसी को तो अभी मैं दे देता हूँ जी 1200 डिस्काउंट दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं उस कस्टमर से कैश रिसीव कर रहा हूँ। ठीक, कितना बनता है हमारा अब कैश, ये बनता है सारा। ठीक है, अब मैं उस कस्टमर से कैश कर रहा हूँ, अली है। ठीक है, अब मैं उससे कैश ये सारा कैश ले लूँगा, रिसीव कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमारा स्टेटस क्या है, रिसीव। कन्वर्ट है, मैं यहाँ से कैश लूँगा। ठीक है, रिसीव करने के बाद यहाँ से वाउचर को सेव कर दूँगा। ठीक है, और ये हमने उससे रिसीव कर लिया कैश रिसीव। ठीक है, जितना हमारा टोटल बिल बना था। ठीक है, डिस्काउंट के बाद अब मैं यहाँ से अपनी सेल को देन सेव करता हूँ। ठीक है, और हमारे पास वो आगे हमारे पास जिस तरह परचेज का बिल ओपन हुआ था यहाँ पे सेल का बिल ओपन होगा। ठीक, ये देखिए ये हमारा सेल का बिल ओपन हो गया सामने। ठीक है, ये इमेज है जिसकी हमारी सारी वैल्यूज आ गई रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, अब अगर आपने सेल रिटर्न करनी है या एडिट करनी है सेल तो आप यहाँ से एडिट अगर सेल नंबर लिखेंगे जी हमारी अभी पहले देख लेते ऊपर के सेल नंबर चला 5। अब मैं एडिट करना चाह रहा हूँ सेल नंबर 4 को। ठीक है, मैं यहाँ से इंटर कर प्रेस करूँगा तो ये देखिए मेरे पास सामने आ जाएगी। और अगर देन मैं इसको कोई एडिट किया है इसके अंदर चीज़ तो देन मैं आगे इसको यहाँ से ऐड कर दूँगा। ठीक है, जब अपडेट करेंगे तो आपके सामने दोबारा बिल आपका होगा, चेंजिंग की आपको सामने शो हो जाएगी। ठीक है, ये देखें। ठीक है, फिर आगे अगर आपने सेल डिलीट करनी है तो आप यहाँ से डिलीट का और आपसे पूछेगा कौन सी सेल नंबर डिलीट करनी है, वो आप यहाँ से इंटर अपने सेल नंबर लिखेंगे तो आप उसको इंटर कर देंगे तो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब अगर फॉर्म क्लियर करना चाहते हो यहाँ से फॉर्म क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमने सेल रिटर्न करनी तो सेल रिटर्न का प्रोसीजर हमारे सॉफ्टवेयर में इस तरह चल रहा है। आप कस्टमर का नेम सेलेक्ट करेंगे, अली था हमारा कस्टमर। ठीक है, सोल्ड टैग कौन सा था, RG001। ठीक है, ठीक है, ये हमने सेल किया था। इसी तरह जो उसकी इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, हम उसको यहाँ से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम उस कस्टमर को यहाँ से कैश पे कर देंगे। ठीक है, जो उसने रिसीव किया होगा यहाँ से पे करने के बाद हम उसको यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये उसकी हमारी सेल रिटर्न हो जाएगी। अब हम आते हैं रिपोर्ट्स के मॉड्यूल में। रिपोर्ट्स में आके हम जाते हैं सेल रिपोर्ट। सेल रिपोर्ट ओपन होती है, फिर यहाँ पे जितनी भी हमारी सेल की रिपोर्ट्स हैं वो सारी आ रही हैं। ये देखिए कंप्लीट सेल आप चेक करना चाह रहे कर लें।
ये हमारे पास इस अभी शो हो जाएगी, ये देखिए ये सारी कंप्लीट सेल आ रही है। ठीक है, उसके बाद अगर आप सेल सिलेक्शन चेक करना चाह रहे हैं कोई सिलेक्शन के हिसाब से कि अपनी सेल, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेल बाय बिल बुक है, बिल बुक के भी यहाँ पे सेल बाय बिल है, जिस तरह वो बिल ओपन परचेज का हुआ था इस तरह हम अपना 4 नंबर बिल लेते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास ओपन हो जाएगा, ये देखिएगा। ठीक है, ये हमारा सेल बिल है। ठीक है, अगर मैं सेल रेंज वाइज चेक करना चाह रहा हूँ, यानी मैं 1 से लेके बिल से 4 तक, तो ये रेंज वाइज शो हो जाएगी। ठीक से 1 से सेल नंबर 4 तक, ठीक है, वो आ जाएगी। अब सेल की रिसीवेबल चेक कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, ये आपकी सेल रिसीवेबल की रिपोर्ट है। इसी तरह अगर आप सेल जो आपकी स्प्लिट है उसकी चेक करना चाह रहे हैं तो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें सेल स्प्लिट। ठीक है, आगे सेल की आप समरी यानी कि सेल की आप बाय कैरेट, समरी बाय आइटम, टाइप यानी कि टाइप वाइज चेक करना चाह रहे हैं, आइटम वाइज, कैरेट वाइज, वो भी चेक कर सकते हैं। जो आपने सेल एडिट की है वो यहाँ से आप चेक कर लेंगे उसकी रिपोर्ट। सेल डिलीट की यहाँ से, सेल रिटर्न की यहाँ से, अगर कोई प्रॉफिट लॉस की, सेल प्रॉफिट लॉस, तो आप यहाँ से अपनी जो सेल की प्रॉफिट लॉस है तो वो आपकी रिपोर्ट यहाँ से अपनी। ठीक है, ये देखिए आपके सेल प्रॉफिट लॉस। अभी हमने कोई प्रॉफिट लॉस लिया नहीं है इसके अंदर, जो अभी शो नहीं है, अभी ब्लैंक आ रही है। ठीक है, ये आपकी रिपोर्ट, आप यहाँ से अपने सेल की प्रॉफिट लॉस जो भी होगा आप यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इसके ऊपर हमने रेंज दी हुई है इतनी डेट से इतनी तक, और सेलमैन के भी यहाँ पे कि इस सेलमैन ये सेल के वो भी नेम आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा सेल का। ठीक है, आपको सेल रिटर्न भी समझा दी, सेल कैसे करते हैं अब सेल के फॉर्म से वो भी समझा दिया है, और रिपोर्ट्स के बारे में भी बता दिया है। अब देन हम बात करेंगे वो ऑर्डर के बारे में। ठीक है।